नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है उसका सीवीटी यूजी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कब है इसका डेट, कब तक ओपन रहेगी, कब से कब तक, और कब इसका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, कब वैकेंसी का जो डिटेल है वो आएगा और कैसे इसका जो है काउंसलिंग होने वाला है। ये जो एडमिशन जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो आपका जीजीयू का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है। यूजी रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा है। तो आपका जो वेबसाइट है जीजीयू का जो है स्मार्ट पोर्टल वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है या जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमारी जो टीम है वो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगी और उसके चार्जेस भी बहुत मिनिमल है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप हमसे करवा सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो यूजी रजिस्ट्रेशन है वो आपका 15 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला है। तो जितने भी लोग सीयूईटी का एग्जाम दे चुके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिमांडिंग कोर्सेज है, जैसे बीएससी बायोटेक हो गया, बीएससी जूलॉजी हो गया, बी फार्मा हो गया और फोरेंसिक साइंस हो गया। तो ऐसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं और आपको बताऊंगा कि क्या पूरा जो डिटेल है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फीस बता देता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन फीस है यूआर, ओबीसी और पीडब्ल्यूएस के लिए आपका 250 रुपए है और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनका जो है 100 रुपए है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस। इसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस, इस बार आपका एडमिशन प्रोसेस चेंज हो गया है। पिछले बार जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता था, इस बार जो है अलग होने वाला है। तो इस बार जैसे अभी सीयूईटी पीजी का जो काउंसलिंग हुआ है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, सेम वही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो आई बटन पे लिंक है, आप डायरेक्ट जाके वहां भी देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर था। और इस वीडियो में शॉर्ट में समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट आता है और उसके बाद आपका फीस पेमेंट होता है। उसके बाद जो है अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपका जो मेल है उसमें आ जाएगा कि आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, या आपका जो समर्थ का रजिस्ट्रेशन है अभी जो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपका जो है शो कर देगा कि यहाँ से आप अपना जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो वहीं से आपको डायरेक्टली फीस पेमेंट कर देना है। आगे जो पूरा डिटेल है वो हम समझेंगे कि कैसे कैसे आपका जो फीस पेमेंट होने वाला है। और फीस पेमेंट करने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपने घर बैठे तो अपना फीस पेमेंट कर दिया, इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में आकर आपके डिपार्टमेंट में जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे यूनिवर्सिटी के या डिपार्टमेंट वाइज, उसको आपको जाके शो करना है, वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद ही आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुल होगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो कुछ दिन के लिए अंडरटेकिंग मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फाइनली किसी भी डॉक्यूमेंट्स को गलत सबमिट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तब आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसके बाद जो अपडेट है वो आपको बता देता हूँ कि एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आपका सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे ही कंसीडर होगा। मतलब आपका जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपके कोर्स वाइज वो आपका सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होगा। और सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि आपने जो जो सब्जेक्ट एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे होगा। जो सब्जेक्ट मैपिंग होता है यूनिवर्सिटी का उसके बेसिस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। जैसे बायोटेक का एग्जांपल देता हूं, अगर आपको बीएससी बायोटेक करना है उसके लिए आपको बायो एग्जाम देना होता है, तो सिर्फ आपके बायो सब्जेक्ट का मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपके बायो के मार्क्स को देखेंगे और आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा उस बेसिस पे। अगर किसी का मार्क्स टाई होता है तब आपका 12th के मार्क्स को, 12th के परसेंटेज को कंसीडर किया जाएगा कि किसको पहले रखना है या किसको बाद में रखना है। वैसे तो इस बार परसेंटाइल में आया है तो इस बार ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद जो है चलिए आपका जो डेट है वो बता देता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन जो है 15 तारीख से 25 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आपका 30 तारीख को आएगा। मतलब 30 जुलाई को आपका जितना भी मेरिट लिस्ट आएगा जितने भी कोर्सेज का, वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और जितना भी फीस पेमेंट होगा, मतलब जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो उनको फीस पेमेंट करना होगा एडमिशन के लिए, तो उनका भी जो डिटेल है उस दिन आपके जो वेबसाइट होगा स्मार्ट पोर्टल, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो उनके आईडी में फीस पेमेंट करने का ऑप्शन भी शो कर देगा। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया पहला राउंड। पहले राउंड में जितने भी लोगों ने फीस पेमेंट करेंगे उनका
नाम आगे जाएगा, और जितने लोग फीस पेमेंट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए 75 सीट होता है, 75 लोगों को मेल भेजेंगे, ये 75 लोगों का नेम शॉर्टलिस्ट होगा जिनको पेमेंट करना है। अगर उसमें से सिर्फ 30 लोग एडमिशन लेते हैं तो बाकी बचे सीट के लिए आपका सेकेंड राउंड का लिस्ट आएगा। तो जितना भी यूआर में लिए एडमिशन या ओबीसी में लिए, एसटी एससी, उसके वाइज आपका जो जितने भी कैटेगरी वाइज में जितना भी सीट खाली होगा तो उसका एक वैकेंसी लिस्ट आएगा कि वैकेंसी सीट कितना है, और उसमें किसका किसका नाम फिर से आएगा, वो भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। अब उसके बाद जो है वो सेकेंड आपका मेरिट लिस्ट हो जाएगा। तो आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आपका आएगा 5 तारीख को, 5 अगस्त को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। उससे पहले जो आपका 30 तारीख को मेरिट लिस्ट आने वाला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसका जो पेमेंट का टाइमिंग है वो 31 जुलाई से 3 अगस्त तक आप पेमेंट कर पाएंगे। आपके आईडी में, आपके पोर्टल में पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है और अभी मैं दूसरे यूनिवर्सिटीज देख रहा हूँ और जब मेरा दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं होगा तब मैं इसमें लूंगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपका नाम फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मेक श्योर आप अपने यूनिवर्सिटीज, अपने सब्जेक्ट, अपने कोर्सेज को टारगेट करके रखें। मैं पहले से चेकलिस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 31 तारीख से 3 अगस्त तक पेमेंट की ऑप्शन शो करेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका आएगा 5 तारीख को, 5 अगस्त को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। और उसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनका फीस पेमेंट करने का ऑप्शन 6 तारीख से 10 तारीख तक होगा, मतलब 6 अगस्त से 10 अगस्त तक उनका पेमेंट करने का ऑप्शन शो करेगा। अब उसके बाद दोस्तों फर्स्ट राउंड हो गया और सेकेंड राउंड हो गया। जिन्होंने फीस पेमेंट कर दिया उनका नाम तो प्रोविजनली वो एडमिटेड हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों को मिला के जितने भी लोगों का एडमिशन होगा वो आएंगे 18 और 19 तारीख के बीच में, मतलब 18 तारीख और 19 तारीख को आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद दोस्तों जितने भी लोग फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए उनका एडमिशन हो जाएगा और जो सीटें बचेगी उसका जो डिटेल है वो 20 तारीख को आएगा, 20 अगस्त को बाकी जो वैकेंसी का जो डिटेल है वो आ जाएगा। अब उसके बाद जो है 29 तारीख को, मतलब 29 अगस्त को जो है आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होने का जो चांस है वो है। मतलब जितने भी लोगों का एडमिशन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में हो गया उसके बाद जो सीट बचा, अगर सीट बचती है तो आगे की काउंसलिंग कराई जाएगी, अगर सीट नहीं बचती है तो उस कोर्स के लिए काउंसलिंग नहीं होगी। जैसे बायोटेक का डिमांड ज्यादा होता है तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में मान लीजिए अगर आपका नाम आ गया और आप एडमिशन ले लिए, आपका 75 सीट है, 75 लोगों ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद तो 0 वैकेंट सीट हुआ तो उसमें काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बॉटनी हो गया, बॉटनी में अगर कम लोग लेते हैं तो 10 सीट बच गया, तो 10 सीट के लिए फिर ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी, वो होगी आपका 29 तारीख को। लेकिन दोस्तों जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी चालू हो जाएंगे 21 तारीख से, 21 अगस्त से आपके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जो भी डिटेल है या जो वेबसाइट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा और आपको वेबसाइट में भी आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी नोटिस में आया है उसको बता देता हूं मैं। आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेंट है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में यहाँ पास जो लिखा है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका 10th 12th का मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ओबीसी से हैं, एसटी एससी से हैं तो आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, वो आप बनवा के रख लीजिए, वो सेंट्रल वाला बनवाइएगा ओबीसी के लिए। और एसटी एससी का जो है स्टेट वाला भी चल जाता है। पीडब्ल्यूडी है मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद जो है आपका जीजीवी सीवीटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेकर आना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। और आपका सीवीटी का यूजी का स्कोर कार्ड, अभी जो आपने एग्जाम दिया है सीवीटी यूजी का, उसका जो स्कोर कार्ड आया है उसको भी प्रिंट करवा के रख लीजिएगा, उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ सेमेस्टर फीस रिसिप्ट सबमिट ऑनलाइन, मतलब जो जैसे मैं बताया कि फीस पेमेंट ऑनलाइन होगा तो उसमें जो आप फीस पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट आपको लगेगा, तो वो रिसिप्ट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स शो नहीं करेंगे तब आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है।
तो मेक श्योर आप जितना भी ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है उसको बहुत ही अच्छे से समझें और अच्छे से फॉलो करें, कोई भी गलती ना करें। और अगर दोस्तों जो भी 12th का एग्जाम दिया है अगर वो पास नहीं हुआ है या सप्लीमेंट्री आ गया है, अगर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तब उसका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा इसमें लिखा गया है कि candidates not pass the qualifying 12th examination, declare fail or supplementary in the qualifying program will not be allowed to take admission at the time of physical verification। मतलब अभी आपका ऑप्शन तो आ जाएगा फीस पेमेंट वगैरह करने में, रजिस्ट्रेशन भी आप इजीली कर लेंगे, लेकिन आप अपना 12th पास नहीं किए होंगे जब तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तब तक आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन तक में आपका जो है मार्कशीट आ गया तब आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया या आप फीस पेमेंट कर दिए तब भी जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा और नोटिस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा। आपका जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे जो 250 और 100 रुपए जो फीस लगने वाला है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। लेकिन जो आपका सेमेस्टर फीस पेमेंट करेंगे, अभी जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद आप सेमेस्टर फीस पेमेंट करेंगे, वो आपका रिफंड होगा कब तक, जब तक आपका क्लास स्टार्ट नहीं हो जाता। अगर क्लास स्टार्ट हो गया उसके बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, फीस रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपका फीस रिफंड नहीं होगा। उसके साथ साथ लिखा है आपका जो भी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो किया जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे अपडेट्स हैं। क्योंकि मुझे पता है 12th के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, इसके लिए हम वीडियोस बनाते हैं और आपको अपडेट देते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने जो पिछले साल के कट ऑफ है उसके वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर टारगेट करना चाहते हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके भी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। और फाइनली अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे।